गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आज है 9 जुलाई 2026, तो पहले हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लास्ट में 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। जैसे कि 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। साथ ही इस दिन नेशनल डॉक्टर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं 2 जुलाई को विश्व खेल दिवस और पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 4 जुलाई को सहकारिता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 7 जुलाई को विश्व क्षमा और शांति दिवस, 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। इस दिन क्या हुआ था? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि भारत का सबसे बड़ा छात्र संघ संगठन है, स्थापित हुआ था 9 जुलाई 1949 को। तो इम्पोर्टेंट तिथि क्या है कि 9 जुलाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी 1949 में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो सामाजिक और तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चीन ने GL-3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इसके पास है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है लायनशाइन। चीन सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा इकट्ठा करने वाला राष्ट्र है। इंडोनेशिया को देख लेते हैं। इंडोनेशिया में IIM बेंगलोर का पहला परिसर यहीं पर स्थापित होगा। और इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी पाई जाती है। वहीं पूरे विश्व में यह चौथा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट डोकोना ज्वालामुखी, है ना। उसका अभी हाल में क्या हुआ? विस्फोट हुआ है। माउंट डोकोना ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में पाया जाता है। यह क्वेश्चन बन सकता है कि माउंट डोकोना ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो यह इंडोनेशिया में है। और हाल ही में इसमें क्या हुआ है? भारी विस्फोट देखने को मिला है। गुजरात एक रबर बांध का निर्माण कर रहा है और इसमें दक्षिण कोरिया ने उससे सहयोग प्रदान किया है। और दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को उम्र कैद की सजा दी गई। गुजरात का पहला बांध है रबर बांध, और इसमें गुब्बारे के बीच में हवा भर दी जाती है। बेसिकली यह तकनीक को दक्षिण कोरिया से एडॉप्ट किया गया है। अंबिका नदी पर यह बनाया गया है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बनने वाला है जहां दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला रखी गई है। हम उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में ग्रैंड डाटा सेंटर नीति को लागू किया है। गरीबी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश ने मिशन जीरो पॉवर्टी लॉन्च किया और उत्तर प्रदेश पहला हाइब्रिड 2G एथेनॉल लागू करने वाला एक राज्य बनेगा। राज्यों में योजनाएं चल रही हैं जिन्हें देख लेते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिली है। केरल में दक्षिण योजना है, इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति यानी SC और ST कैटेगरी की महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और यह पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य है केरल। मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन और अरहर उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। महाराष्ट्र में एक नए पौधे की खोज हुई है जिसका नाम रखा गया है कैंस्कोरागनी। और कुछ प्रमुख नियुक्तियां देख लेते हैं। जैसे आलोक मित्तल, यह पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के प्रमुख हैं। अनुपम मिश्रा CMD हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के प्रमुख हैं। अमित कुमार स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के प्रमुख हैं। जसबीर सिंह मान प्रमुख दक्षिण कमान के प्रमुख हैं। संदीप जैन उप प्रमुख हैं भारतीय सेना के। और वहीं रवि शंकर कार्यकारी निर्देशक हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। हाल देखते हैं राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 जुलाई। हाल ही में किस देश की तकनीकी मदद से गुजरात की अंबिका नदी पर हवा से भरे रबर बांध का निर्माण किया जा रहा है, तो दक्षिण कोरिया से यह तकनीक ली गई है। हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलोक मित्तल जी को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला रखी गई है, यह किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और सरकारी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्रीन डाटा सेंटर नीति को लागू करने की
मंजूरी दी है। तो 5 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसने ग्रीन डाटा सेंटर नीति को लागू किया है। पौधे की कैंसकोरा अग्नि नामक एक नई प्रजाति हाल में खोजी गई, वे किस राज्य में है? तो वह महाराष्ट्र राज्य में है। प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना के हाल में किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह पश्चिम बंगाल है, जहां पर प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को लागू किया। भारतीय प्रबंधन संस्था बेंगलोर ने अपना पहला विदेशी परिसर कहां पर खोला है? तो यह इंडोनेशिया, यह देश होने वाला है पहला। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने अपना पहला एसओवी मिशन लॉन्च किया है, तो ये कहाँ पर है भैया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। जुलिंग नामक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? तो चीन के द्वारा किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए दक्षिणी योजना किस राज्य ने लागू की है? तो दक्षिणी योजना को लागू करने वाला राज्य केरल है। किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रहालय भंडार घोषित किया गया है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई FATF के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने हाल में किस महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? तो हिंद महासागर में चीन के वैज्ञानिकों ने सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा महेश दीक्षित को। हाल ही में भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन जीवी। पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मेघालय। भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। तो यह देश है ग्रीस, जिसने अपने भारतीय यूपीआई प्रणाली को अपनाया है। नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है जिसने अपने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को बदलाव किया है? तो 20 का हो जाएगा आपका केरल राज्य है। तो ये महत्वपूर्ण 20 सवाल रहे जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।